आज मैं आपको उस दौर में ले जाऊंगा जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का पूरी दुनिया में भारतीय दर्शन का दूत बनकर उभारा। उसने दुनिया को दिखाया कि ज्ञान की असली शक्ति क्या होती है। ये कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, उस शिक्षक की जिसका सफर क्लासरूम से शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन पर जाकर खत्म हुआ। और आज भी हर 5 सितंबर को पूरा देश उन्हें खड़े होकर सलाम करता है। चलिए इनके कहानी शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो बात है 5 सितंबर 1888 की। भारत पर अंग्रेजों का राज था और आजादी की लड़ाई की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी। उसी दौरे में तमिलनाडु के एक छोटे से तीर्थ स्थान तिरुत्तनी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम रखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन अपने 6 भाई बहनों में दूसरे थे। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक जमींदार के यहाँ मामूली तहसीलदार का काम करते थे। घर में पैसों की बहुत ज्यादा अमीरी तो नहीं थी, लेकिन इतनी आमदनी हो जाती थी कि 6 बच्चों का पेट भर सके। राधाकृष्णन के घर में पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई का माहौल तो था, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। उनकी माँ सीतम्मा एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी महिला थीं, जो चाहती थीं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। उनका परिवार बेहद धार्मिक था और तिरुत्तनी के मंदिरों और तीर्थ यात्राओं में उनकी गहरी आस्था थी। उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे और एक पुजारी बने। वो नहीं चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता की हवा उनके बेटे को छू भी पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्थिक तंगी के बावजूद राधाकृष्णन के माता पिता ने उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी और राधाकृष्णन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। बचपन से ही राधाकृष्णन में एक अलग बात थी। जब उनकी उम्र के बच्चे गली मोहल्लों में खेल कूद में मस्त रहते थे, तब ये नन्हा बालक किताबों की दुनिया में खोया रहता था। उनका दिमाग इतना तेज था कि स्कूल के टीचर भी उनसे हैरान रहते थे। वो बचपन से ही असाधारण रूप से मेधावी थे और अपनी पूरी अकादमिक यात्रा के दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप्स हासिल की। उनकी शुरुआती शिक्षा तिरुत्तनी के केवी हाई स्कूल में हुई, जिसके बाद वे वेल्लोर के वुरहीस कॉलेज गए। उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनना था। उनकी दिलचस्पी गणित में थी, लेकिन उनके परिवार के पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उनके एक चचेरे भाई, जो उसी कॉलेज से पीआरएच कर निकले थे, उसने उन्हें फिलॉसफी की अपनी पुरानी किताबें दे दी। बस इसी एक संयोग ने भारत के भविष्य के सबसे बड़े दार्शनिक की दिशा तय कर दी। ये एक ऐसी घटना थी जो साबित करती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी मजबूरियां ही सबसे बड़े अवसरों को जन्म देती हैं। 16 साल की उम्र में 1904 में राधाकृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो पहुंच गए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लेने। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी
ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहां